हेलो प्यारे बच्चों, मैं आपकी टीचर ममता चौहान। आज हम करेंगे इस वीडियो में शेखर जोशी द्वारा कृत गलता लोहा का सेकंड पार्ट। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन, बिरादरी का यही सहारा होता है। बिरादरी क्या होती है? कास्ट। ठीक है। पहला है किसने किससे कहा, यानी ये शब्द किसने किससे कहे कि बिरादरी का यही सहारा होता है। तो फर्स्ट आंसर है उपर्युक्त वाक्य पंडित वंशीधर ने अपने बिरादरी के युवक रमेश से कहा कि बिरादरी का यही सहारा होता है। सेकंड, किस प्रसंग में कहा। ठीक है, क्या बात थी जो उसने यह वाक्य कहे। जब वंशीधर ने अपने बेटे की आगे की पढ़ाई के लिए चिंतित थे, यानी जब वंशीधर को यह चिंता थी कि उनकी बेटे की आगे की पढ़ाई कैसे होगी, उस समय रमेश ने उनसे सहानुभूति प्रकट की और उनके बेटे को अपने साथ आगे की पढ़ाई के लिए लखनऊ ले जाने की बात की। इस प्रसंग में अपनी कृतज्ञता प्रकट करते हुए वंशीधर ने उपयुक्त बात कही। सहानुभूति क्या होती है? किसी के प्रति कुछ ये कह सकते हो अच्छे भाव दिखाना, है ना, सहानुभूति प्रकट करना। तीसरा देखो, किस आशय से कहा। वंशीधर ने उपयुक्त वाक्य रमेश के प्रति कृतज्ञता के भाव में कहा, यानी उसका एहसान मानते हुए कहा। वंशीधर के कहने का यह आशय था कि जाति बिरादरी का यही लाभ होता है कि मौके पर एक दूसरे के सब काम आते हैं, सहायता करते हैं। आगे देखो। फोर्थ, क्या कहानी का आशय में स्पष्ट हुआ है, यानी क्या इस कहानी का जो आशय था, उद्देश्य था, वो स्पष्ट हुआ है। इस कहानी में वंशीधर का आशय बिल्कुल भी स्पष्ट नहीं हुआ। वंशीधर ने अपने बेटे को जिस आशा से रमेश के साथ भेजा था वह पूरा नहीं हो सका। रमेश ने उनके बेटे को पढ़ाने की बजाय अपना घरेलू नौकर बनाकर उसका क्या किया? शोषण किया। उसे पढ़ाया नहीं, उसे क्या कहा कि पढ़ लिख कर तो क्या बनते हैं? नौकर बनते हैं, और उसे वहां पे किसी फैक्ट्री में काम पर लगवा दिया। आगे देखो। छठा, उसकी आंखों में एक सृजक की चमक थी। सृजक क्या होता है? क्रिएटिव इंसान, ठीक है, कुछ नया करने वाला। कहानी के इस वाक्य में किसके लिए कहा गया है? उपयुक्त वाक्य मोहन के लिए कहा गया। मोहन एक क्रिएटिव व्यक्ति था, वो कुछ नया करना चाहता था। किस प्रसंग में कहा गया? जब मोहन ने भट्टी में बैठकर लोहे की मोटी छड़ को त्रुटिहीन गोलाई में ढालकर सुडौल बना देता है और इसको सही आकार दे देता है, तब उसकी आंखों में सृजक की चमकती। सृजक यानी क्रिएटिव, कुछ नया करने की इच्छा करने वाले व्यक्ति। ठीक है। तीसरा क्या है? यह पात्र विशेष के किन चारित्रिक पहलुओं को उजागर करता है। तीसरा, यह मोहन की इस चारित्रिक विशेषता को उजागर करता है कि वह जाति को व्यवसाय से नहीं जोड़ता, अपने मित्र की मदद कर वह उदारता का भी परिचय देता है। यानी कोई भी व्यवसाय किसी जाति से जुड़ा हुआ नहीं है, और वो एक ब्राह्मण का लड़का होते हुए लोहार के बच्चे की क्या करता है? मदद करता है। अपने मित्र की क्या करता है? सहायता करता है। आगे देखो। सातवां, गांव और शहर दोनों जगहों पर चलने वाले मोहन के जीवन संघर्ष में क्या फर्क है, यानी क्या अंतर है? चर्चा करें और लिखें। गांव और शहर दोनों जगह पर चलने वाले मोहन के जीवन संघर्ष में कुछ ज्यादा फर्क नहीं है। हालांकि गांव में वह प्रतिभाशाली छात्र माना जाता है, बहुत इंटेलिजेंट, पूरी क्लास का मॉनिटर होता है। स्कूल और गांव में उसका सम्मान भी होता है, पर गांव में उसे गरीबी, साधनहीनता और प्राकृतिक बाधाओं के साथ संघर्ष करना पड़ता है। किस किस चीज का? गरीबी का, साधनहीनता यानी साधन नहीं होते, साधनों का अभाव होता है, और प्राकृतिक बाधाएं जो गांव में आती हैं, ठीक है, उसका क्या करना पड़ता है? सामना करना पड़ता है। शहर में उसे दिन भर नौकरों की तरह काम करना, मामूली से स्कूल में भी
ठीक से पढ़ाई का मौका ना मिलना आदि संघर्षों से गुजरना पड़ता है। यानी उसके लिए गांव में भी संघर्ष था और जब वो शहर जाता है तो भी उसे क्या करना पड़ता है, संघर्षों का, कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। आगे देखो, एक अध्यापक के रूप में त्रिलोक सिंह का व्यक्तित्व आपको कैसा लगता है? अपनी समझ में उनकी खूबियों और कमियों को यानी खामियां पर विचार करें। मास्टर त्रिलोक सिंह एक परंपरागत शिक्षक थे, परंपरागत यानी पुरानी सोच के, ठीक है। वह एक अच्छे अध्यापक की तरह बच्चों को पढ़ाते थे, किसी सहयोग के बिना अकेले ही पूरी पाठशाला को चलाते हैं। वह अनुशासन प्रिय शिक्षक और दंड देने में विश्वास रखते हैं, ठीक है। इन विशेषताओं के साथ उनमें कुछ खामियां भी थी, यानी शिक्षक परंपरागत शिक्षक थे, बच्चों को अच्छे तरीके से पढ़ाते थे, ठीक है, पूरी पाठशाला के लिए ही चलाते थे, लेकिन कुछ गुणों के साथ उनके अंदर कुछ अवगुण भी थे, कुछ खामियां भी थी। मास्टर जी के मन में जातिगत भेदभाव के भाव गहरे बैठा हुआ था, यानी उनके अंदर एक शिक्षक होते हुए भी जाति प्रथा के प्रति क्या था, भाव था। इसलिए वह मोहन जैसे उच्च कुल के बालक को अधिक प्यार और धनराम जैसे नीचे कुल के बालक को दिमाग में लोहा भरा हुआ, जैसे जो कटु वचन है, कड़वे वचन है, कठोर वचन है, कहने से भी नहीं चूकते, ठीक है। मेरे अनुसार एक शिक्षक को कतई शोभा नहीं देता संति मारने जैसे शारीरिक दंड देना छात्रों के प्रति अन्याय है। यानी एक शिक्षक को पढ़ाते हुए यह नहीं देखना चाहिए कि वो किस जाति से है। शिक्षक का कार्य सिर्फ क्या है, पढ़ाना।